हाय देयर एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि लीडरशिप के स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, सिर्फ बातें करी थी, इन डीप डिस्कशन नहीं करा था। आज की वीडियो में हम लोग हर एक स्टाइल पे इन डीप डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि हर एक तरीके का मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो, एक लीडर का जो स्टाइल होता है लीड करने का, वो उसके पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, राइट। तो 3 तरीके का लीडरशिप स्टाइल है। पहला हमारे पास ऑटोक्रेटिक, दूसरा पार्टिसिपेटिव और तीसरा फ्री रेंज। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा लीडर जो सारा का सारा डिसीजन खुद लेगा, सारी की सारी अथॉरिटी अपने पास रखेगा, अपने सबऑर्डिनेट को कुछ भी डेलीगेट नहीं करेगा, वो डिसीजंस खुद लेगा। एज एन ऑटोक्रेटिक लीडर वो डिसीजन खुद लेगा, लेकिन हाँ, सबऑर्डिनेट्स को बोलेगा भैया मेरे अकॉर्डिंग काम करो। अगर सबऑर्डिनेट्स उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, वो काम ढंग से हो जाता है, तो वो क्या करता है, सबऑर्डिनेट्स को रिवॉर्ड करता है, और अगर काम नहीं होता है तो वो उन पर पेनल्टी भी लगा देता है, राइट। चलिए देखेंगे यहाँ पर। An autocratic leader exercises complete control over the subordinates. He does not delegate his authority. वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करेगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। वो सारे के सारे डिसीजन खुद लेगा और डिसीजन लेने के बाद बोलेगा कि भैया इस पे काम करो, राइट। तो क्या एडवांटेजेस है, क्यों इस तरीके का लीडरशिप अच्छा रहता है, और या यूं बोलो कि किन तरीके के सिचुएशंस में ये वाला लीडरशिप बेस्ट होगा। पहला, क्विक डिसीजन मेकिंग। ऐसा सिचुएशन जहां पर हम लोगों को डिसीजन तुरंत चाहिए, जहां पर हम लोगों को चाहिए कि डिसीजन जल्द से जल्द बने, राइट। Now let's just completely jump into sorry. Now let's just quickly jump into the advantages of this type of leadership. पहला है क्विक डिसीजन मेकिंग। देखो, समझना इस चीज को बहुत ध्यान से, ठीक है। एक जो लीडर है वो सारा का सारा डिसीजन खुद ले रहा है, उसको नहीं मतलब कि सबऑर्डिनेट्स क्या सोचेंगे, सबऑर्डिनेट्स का क्या थिंकिंग प्रोसेस है, सबऑर्डिनेट क्या क्या डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकते हैं। क्योंकि वो एक ऑटोक्रेटिक लीडर है, वो नहीं चाहता कि सबऑर्डिनेट से डिस्कस करे, सारा डिसीजन खुद लिया, यानी कि डिसीजन जल्दी जल्दी बनेगा। सेकेंड, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लीडर्स। ये लीडर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि लीडर को लगता है कि भैया सब डिसीजन हम लिए और काम अगर अच्छा हो गया तो वो मेरे कारण हुआ, यानी कि डिसीजन लेने से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम बना, वो एक तरीके से मोटिवेशन की तरह काम करता है ऑटोक्रेटिक लीडर के लिए। तीसरा, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं वो लेस कॉम्पिटेंट है। लेस कॉम्पिटेंट मतलब वो उतने स्किल्ड नहीं है, वो उतने एजुकेटेड या एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे देखो यहाँ, ये एक लीडर है, राइट। ये लीडर क्या करता है, सारे के सारे डिसीजंस ले लेता है और इन सभी डिसीजंस को ट्रांसफर कर देता है अपने अपने सबऑर्डिनेट्स पे कि भैया तुम लोग काम करो, डिसीजन लेने के लिए हम हैं, तुम लोग काम करो। कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान देख लो। पहला नुकसान क्या है, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन अमंग सबऑर्डिनेट्स। देखो, अभी हम क्या बोले कि जो सबऑर्डिनेट्स होगा वो कैसा होगा, अनस्किल्ड होगा। बट हो सकता है कि कुछ सबऑर्डिनेट्स अनस्किल्ड हो, कुछ सबऑर्डिनेट्स स्किल्ड भी तो होगा। तो जो लोग स्किल्ड होंगे उन लोगों में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार मेरे से डिसीजन क्यों नहीं मांग रहा है, मेरे को अपने डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहा है, हम इसको बेटर आइडिया दे सकते थे, राइट। दूसरा, इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन। सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है, ध्यान से समझना, सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है, जो भी डिसीजन लिया गया उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, बस दैट्स इट, बात खत्म, गेम ओवर। सबऑर्डिनेट दिमाग लगा रहा है क्या, नहीं भाई डिसीजन आया है, लो ये काम करना, ठीक है कर देते हैं, बस इतना ही उसका काम है। यानी सबऑर्डिनेट्स का जो इनिशिएटिव लेने का बेसिकली एक जो लेवल होता है वो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है, वो ले ही नहीं रहा कुछ भी डिसीजन। तीसरा, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस। सबऑर्डिनेट वहीं का वहीं रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, क्योंकि वो सोच थोड़े रहा है, वो तो बस गधा की तरह एक काम कर रहा है, उसको ऊपर से ऑर्डर आया काम कर रहा है, ऊपर से ऑर्डर आया काम कर रहा है, बस। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का ये कुछ डिसएडवांटेज है, जो मेजर डिसएडवांटेज है, ये सबऑर्डिनेट का जो ग्रोथ होता है उसको रोक लेता है। आइए, कौन से तरीके के लिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो सही है। पहला, सबऑर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ऐसा सबऑर्डिनेट जो अनएजुकेटेड है, अनस्किल्ड है, लैक ऑफ नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, उन सभी के लिए ठीक है। दूसरा, कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक। ऐसा कंपनी
जो फियर और पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मतलब काम करोगे तो ढंग से करोगे, नहीं तो काम नहीं करने देंगे, और प्लस डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए तो पनिशमेंट मिलेगा। बात समझ में आया? तो ये वैसा कुछ है। तीसरा, लीडर्स प्रीफर टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। ऐसी जगह पे जहाँ पे लीडर अपने आप को डोमिनेंट करना चाहता है, भैया हम जो बोलेंगे वो करना है, वो करो, तो ऐसी जगह पे ये ज़्यादा सुटेबल होता है। ऑटोक्रेटिक समझ में आया? ऑटोक्रेटिक क्या बोलता है? एक ऐसा लीडर सारा डिसीजन खुद लेगा और अपने सबऑर्डिनेट्स को वो डिसीजन फॉरवर्ड कर देगा, भैया ये रहा डिसीजन, काम करो इस पर, काम किए तो वेल एंड गुड, नहीं काम किए तो पनिशमेंट मिलेगा, यानी कि पेनल्टी वगैरह भी लग सकता है, हाँ काम करने पर रिवॉर्ड भी मिलेगा। चलिए, ये था हमारा ऑटोक्रेटिक। अब आते हैं सीधा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप पे। चलो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप शुरू करें, ध्यान देगा सब। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का मतलब क्या होता है, समझना इस चीज को। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप मतलब ऐसा लीडर जो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलजुल कर बैठ के बातचीत करके डिसीजन ले और सबऑर्डिनेट्स को सोचने का समय दे, या यूं बोल सकते हैं एक ऐसा लीडर जो अपना अथॉरिटी डेलीगेट भी कर देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को सोचने का समय देता है, सबऑर्डिनेट्स के डिसीजन को वेलकम करता है, मिल बैठ के एक साथ डिसीजन लेता है। राइट, देखो यहाँ क्या लिखा है, अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विथ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के साथ डिसीजन लेंगे। ऑटोक्रेटिक में क्या होता था, हम अकेले डिसीजन ले रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, नहीं, यहां पर साथ में डिसीजन लेंगे। ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइजेस द अथॉरिटी, लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। जो मेजोरिटी बोलेगा लीडर उस काम को करेगा। ध्यान देना, यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला हमको खोज रहा है ड्राइंग के कारण, कितना बढ़िया ड्राइंग है। चलो देखो क्या कर रहा है, एक लीडर है, ये सबऑर्डिनेट 1 2 3 4, लीडर इससे देखो इसको सलाह दे रहा है, इससे सलाह ले रहा है, यानी डिस्कशन कर रहा है। लीडर इससे भी डिसीजन वगैरह सजेशन वगैरह ले रहा है, इसको भी सजेशन डिसीजन दे रहा है, इससे भी ले रहा है और इसको भी दे रहा है, इससे भी सजेशन डिसीजन ले रहा है और इसको भी दे रहा है। क्या समझ में आया इसका मतलब? लीडर अकेले काम नहीं करेगा, अकेले डिसीजन नहीं लेगा, सब कुछ साथ में लेके चलेगा कि भैया साथ में चलो, हम साथ साथ हैं। ठीक है, चलो एडवांटेजेस देखते हैं इसका, क्या फायदा है एक साथ काम करने का। पहला फायदा, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। उसमें क्या डिसएडवांटेज था, वहां पर लोग फ्रस्ट्रेट होते थे, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स क्या हो रहा है, पूरा खुश, लीडर हमारे साथ बैठ के बातचीत कर रहा है, हम हमारे साथ डिसीजन ले रहा है, हम लीडर के साथ बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, होता है ना वैसा। दूसरा, इंप्रूव्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगा जी। एक इंसान सोच रहा है, ये अकेला सोच रहा है, कहाँ से ढंग से डिसीजन ले पाएगा? 5 लोग मिल के सोच रहे हैं, ढंग से डिसीजन होगा, अच्छा डिसीजन होगा। तीसरा, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड। डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड कहने का मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाता है एम्प्लॉयज, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? कि ऑर्गेनाइजेशन मेरे से पूछ कर डिसीजन ले रहा है, मेरे से बात करके डिसीजन ले रहा है, फायदा है, मेरे बिना वो डिसीजन नहीं लेता है, ऐसा उन लोगों का सोच आ जाता है। बात समझ में आया? उन लोगों को फ़ायदा मिलता है, उन लोगों को लगता है कि उन लोग से ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन है पूछ पाछ के किया जा रहा है, जो अच्छी बात है। हाँ, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला, टाइम कंज्यूमिंग मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन। टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये अकेले डिसीजन नहीं ले रहा है कि फटाफट ले लेंगे, इसको इससे भी पूछना है, इससे भी पूछना है, इससे भी पूछना है, इससे भी पूछना है, ये कुछ और सजेशन देगा, ये कुछ और सजेशन देगी, ये कुछ और सजेशन देगा, ये कुछ और सजेशन देगी, तो कैसे काम चलेगा? तो समय लगता है इसमें रिजल्ट आने में, समय लगता है इसमें डिसीजन लेने में। इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट्स प्रेफर लेस इंटरेक्शन विद लीडर। हो सकता है इसमें से एक ऐसा सबऑर्डिनेट, जैसे ये सबऑर्डिनेट नंबर 4, ये चाहती नहीं है कि हम इससे बात करें, ले तो अब जब ये चाहती नहीं है कि हम इससे बात करें तो कैसे होगा, कैसे डिसीजन लेंगे? नहीं ले सकते। या ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करेगी, चाहती है कि भैया तुम लोग तीनों डिसीजन लो और हमको आके बता दो, हम मदद करेंगे, लेकिन नहीं, लीडर भाई साहब बोलते हैं नहीं, आप भी आइए दीदी, आप भी आके हमारे साथ डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी कीजिए। शायद ये दीदी ना बोले, बात की बात है। नेक्स्ट, कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स मे बी कंसिडर्ड एज साइन ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ लीडर। ले क्या बात बोला है, सुनना ध्यान से, ये समझना इसको। बोल रहा है कंसल्टेशन विथ सबऑर्डिनेट्स मे बी कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ इनकम्पिटेंसी इन लीडर।
बोला कि भैया ये जो लीडर जो है ना, ये सबसे पूछ रहा है क्या करे क्या ना करे, कैसे ना करे। मतलब हम साथ साथ है वाला जो फिल्म चला रहा है, सबको लग रहा है कि लीडर में ही कमी है, लो कि लीडर ही ढंग का नहीं है। क्या लिखा है, कंसल्टेशन विथ सबऑर्डिनेट्स, अपने छोटे लोगों मतलब अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि लीडर में कमी है, लीडर कॉम्पिटेंट नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सबऑर्डिनेट इसी पे शक करेगा, सब चीज़ हम लोग से पूछ के करता है जी, इसको आता जाता है कि नहीं कुछ है भाई। सुटेबिलिटी, कहाँ पे सुटेबल है, पहला व्हेन गोल ऑफ कंपनी इज टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, जब कंपनी का गोल ही यही है कि हम क्या करेंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ा देंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब एम्प्लॉयज़ लोग खुश होगा। एम्प्लॉयज़ लोग कब खुश होगा, जब उनके साथ मिल बैठ के डिसीजन लेंगे। दूसरा, व्हेन लीडर वांट्स टू शेयर डिसीजन मेकिंग विथ द सबऑर्डिनेट्स, जब लीडर चाहेगा कि भैया जो भी हम डिसीजन लेंगे हम सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठ के लेंगे, सबऑर्डिनेट्स के साथ मिलजुल के लेंगे। तो ये ऐसे तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल है जहाँ पर सबऑर्डिनेट चाहता है कि सबका बात सुना जाए और सब सोचता है कि यही कॉम्पिटेंट नहीं है। चलो आते हैं तीसरे वाले पे और उसको भी ख़त्म करते हैं। चलो अब ये तीसरा वाला भी देखते हैं और इस वीडियो को पूरे तरीके से ख़त्म करते हैं। फ्री रेन और लेजे फेयर, इसको क्या पढ़ेंगे, लेजे फेयर, याद रखना, लेजे फेयर, लेजे फेयर, लेजे फेयर, लेजे फेयर, राइट। फ्री रेन और लेजे फेयर, बेसिकली इस तरीके के लीडरशिप में मालूम है क्या होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो ऑटोक्रेटिक में क्या होता था, जो भी लीडर होता था वो अपना रौब जमाता था। डेमोक्रेटिक में लीडर रोब नहीं जमाता था, आराम से मिल बैठ के हम लोग हम साथ साथ है वाला फिल्म देख के उन लोग डिसीजन मेकिंग करता था। बट लेजे फेयर या फ्री रेन में मालूम क्या होता है, लीडर बोलता है हम बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग में साथ नहीं देंगे, हम डिसीजन मेकिंग में साथ नहीं देंगे, जो करना है जैसे करना है करो, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, तुमको जो रिसोर्सेस और इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा ना वो हम तुम तक पहुंचा देंगे, बस दैट्स इट। लेजर फेयर तरीके का जो एक लीडरशिप होता है, इसमें लीडर बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग में साथ नहीं देता है, वो अपना पूरा का पूरा अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है। देखो दिस स्टाइल इन्वॉल्व कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट subordinate themselves take decisions. Leader avoid power. He serves only as a contact to bring info and resources needed by the subordinates. लिखा हुआ है कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ताकि सबऑर्डिनेट क्या करे, अपने से डिसीजन ले। लीडर अपना पावर क्या करता है, अवॉइड, हाँ वो क्या करेगा, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट की तरह काम करेगा जिसमें वो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस जो भी जरूरी है सबऑर्डिनेट्स के लिए वो लाकर दे देगा। देखो यहाँ पे लीडरशिप, अगेन ड्राइंग का मजाक नहीं भैया, मेहनत लगता है, 20 मिनट लगा है इस ड्राइंग को बनाने में, 20 मिनट, समझ में आया, इस बात पे एक लाइक कर दो वीडियो। अगेन जिसका एक बाल निकला हुआ वो लड़की है, जिसका एक भी बाल नहीं निकला हुआ वो रॉक है, आई मीन लड़का है, ठीक है। चलो एडवांटेजेस पे आओ, देखो यहाँ पे पहले इसको देख लो ना, लीडर देखो अकेले है, ये देखो ये एरो बता रहा है कि ये दोनों सबऑर्डिनेट 1 सबऑर्डिनेट 2 से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट 4 सबऑर्डिनेट 3 से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट 3 1 से बात कर रहा है, 4 2 से बात कर रहा है, सब आपस में बात कर रहे हैं, बट लीडर से कोई भी डिसीजन मेकिंग में साथ नहीं दिया जाएगा। एडवांटेजेस, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जॉब सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही, जो इस तरीके के लीडर होंगे उनका जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि सारा का सारा डिसीजन वो खुद ले रहे हैं। मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट, बिल्कुल इससे ऊपर क्या हो सकता है, एक लीडर आके बोले कि भैया लो ये रहे हम, जितना भी मेरा अथॉरिटी है सब तुम लोग का, इस पर्टिकुलर काम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, हाँ तो जितना भी अथॉरिटी सब तुम लोग का, जो बुद्धि लगा सकते हो लगाओ और उस काम को कंप्लीट करो। तीसरा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज, जितना भी एम्प्लॉयज दिमाग लगा सकता है पूरा लगाएगा। डिसएडवांटेज, पहला सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस फ्रॉम लीडर, सबऑर्डिनेट को लीडर से गाइडेंस ही नहीं मिलता, देखो बेचारा अकेले घूम रहा है, घूमने दो, सबऑर्डिनेट्स मेहनत कर रहे हैं, करने दो। दूसरा, इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, लीडर के कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। तीसरा, सबऑर्डिनेट्स SUB डॉट, इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं होता है बट फिर भी कर लो, सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड रिजल्ट इन चाउस,
ये सबऑर्डिनेट, सॉरी चाओस नहीं बाबू, केओस, केओस, बाय मिस्टेक केओस। ये जो सबऑर्डिनेट है किसी और डायरेक्शन में काम कर सकता है, ये सबऑर्डिनेट किसी और डायरेक्शन में, ये सबऑर्डिनेट किसी और डायरेक्शन, ये सबऑर्डिनेट किसी और डायरेक्शन। तो जो भी रिसोर्सेस आएगा वो अलग अलग जगह पे यूज हो जाएगा, जहां यूज होना चाहिए वहां होगा ही नहीं, तो क्या फायदा फिर तो लीडर का सब नुकसान हो गया ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए, कहां पर किस जगह के लिए सुटेबल है? पहला, किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है? पहला, सबऑर्डिनेट्स आर वेल ट्रेंड एंड हाईली नॉलेजेबल। ऐसी जगह जहां पर सबऑर्डिनेट्स बिल्कुल ट्रेंड है, इधर मतलब पॉलिश्ड है वो सब, और उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और दूसरा, सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड, मोटिवेटेड है वो, उनको मोटिवेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इसके बाद आता है हम लोग का कम्युनिकेशन, उस पर भी वीडियो बना है, देखना है तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो। स्टाफिंग भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसको देखना है तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।